स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नायब सैनी ने नवनियुक्त शिक्षकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, मेहनत से माता पिता और क्षेत्र का नाम किया रोशन। पेरिस ओलंपिक में शूटर मनु भाकर ने बनाया नया कीर्तिमान। भारत की झोली में डाला एक और पदक। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता कांस्य पदक। सरबजोत और मनु भाकर की जीत पर हर तरफ खुशी का माहौल। खुशी से फूले नहीं समा रहे सरबजोत के पिता। बोले, बेटा कभी खाली हाथ नहीं वापस आया, गर्व की बात। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को परिवहन मंत्री असीम गोयल ने दी बधाई। बोले, हरियाणा के बेटे और बेटी दोनों ने बढ़ाया देश प्रदेश का मान। हर भारतवासी और माता पिता को शुभकामनाएं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जीत से हर तरफ खुशी का माहौल। मनु की माता सुमेधा भाकर ने जाहिर की अपनी खुशी। कहा, दोनों बच्चों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, रंग लाई मेहनत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनियुक्त शिक्षकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज गर्व का दिन है। आज पूरे हरियाणा के नवनियुक्त टीजीटी शिक्षकों की लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद आज खुशी देख रहा हूं और अभिभावकों के चेहरे की खुशी भी देख रहा हूं। मैं दिल से सबको सलाम करता हूं। आगे कहा कि आपने मेहनत और परिणाम से माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है, मुझे खुशी भी है। हमारे तमाम जो आप मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं, जब मैंने ये निर्णय हुआ, निर्णय तो मैं दिल्ली में था, हमारी बैठक चल रही थी नीति आयोग की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस बैठक में स्वयं मौजूद रहते हैं। 1 मिनट के लिए भी उठ के नहीं जाते। सुबह 9 बजे आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठ गए और शाम के 10 बजे तक बैठे रहे। एक एक मुख्यमंत्री से उनके राज्यों की पूरी जानकारी लेनी। हम भी हैरान थे कि पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगर जानकारी कोई अधूरी लगे तो अपने आप बता देनी भी वहां ये भी था कहा। ये गजब का प्रधानमंत्री है जो इतनी जानकारी कलेक्ट रखता है। 10 बजे बैठक खत्म हुई। जब भोजन हमने किया तो 11 साढ़े 11 बज गए। चंडीगढ़ से 12 बजे एक फोन आता है मेरे पास, रात के 12 बजे। रात के 12 बजे फोन आता है कि रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो। भारत के स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया है। वह ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला निशानेबाज बन चुकी हैं। जी हां, उन्होंने महिलाओं के व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीता था। अब मनु ने सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत को एक और कांस्य पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। मनु एक और कांस्य पदक जीतने के साथ ही एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली निशानेबाज बन चुकी हैं। तो मनु भाकर की इस उपलब्धि से हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गोरिया में खुशी का माहौल है। और कल खेलेगी 2 तारीख 2 मेडल 2 तारीख में 2 हो गया। हाँ, क्या कहोगे पोती के लिए? अलग अलग थोड़ा दिया लिया जाएगा। आएगी एक कमरा आएगी और लड्डू गांव में खुआ देंगे। पूरे गांव में लड्डू बंटवाओगे? पूरे गांव में नहीं, कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो बेटी के लिए क्या बनाओगे? बेटी के लिए चूरमा। चूरमा। एक मैच और रह गया अब। एक मैच और है, तीसरा मैच बाजरा रोटी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये भारत की पहली और हमारी बेटी जिसने लगातार एक ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हो कि सुबह से बच्चों में कितने ज़्यादा उत्साह और सारे टीचर्स और गांव और आसपास के आए हुए कितने लोग कितने अच्छे ढंग से इस
समय का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं अब मनु आएगी तब तो बहुत ज़्यादा ग्रैंड प्रोसेसन होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करेंगे। और सर देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को बधाइयाँ देना चाहूँगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसका जो ये कांस्य पदक है जो दूसरी बार उसने जीता है, वो भारत की सबसे पहली ऐसी महिला खिलाड़ी रही है जिसने लगातार भारत देश के लिए ओलंपिक्स में दूसरा जो ब्रॉन्ज मेडल है वो हासिल किया है। पूरे देश में नहीं, इवन हमारे यहाँ यूनिवर्सल स्कूल में गोरिया गांव में, जिसमें वो इस पर्टिकुलर स्कूल की छात्रा रही है, यहाँ से ही उसने शूटिंग की शुरुआत करी है और यहाँ से ही उसने सबसे पहला जो ओलंपिक्स में 2018 में जो मेडल हासिल किया था, जिसमें भारत सरकार की तरफ से उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मिला है। तो हम सब लोग बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं इस चीज़ को लेकर और मुझे उम्मीद है जो आने वाला इवेंट है जो 2 तारीख को होगा, 2 तारीख को जो इवेंट होने वाला है, उस इवेंट के अंदर वो 25 मीटर का जो इवेंट है उसमें यकीनन वो गोल्ड लेकर आएगी। वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मुझे अभी नजर आ रही है। 10 मीटर शूटिंग में सरबजोत और मनु भाकर ने जीत हासिल कर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनके इस जीत का जश्न अंबाला स्थित सरबजोत की अकेडमी में धूमधाम के साथ मनाया गया। नाच गाकर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस जीत का जश्न मनाया गया है। तो सरबजोत के पिता की खुशी चरम पर है। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही गर्व की बात है, उनका बेटा कभी खाली हाथ वापस नहीं आया और आज भी मेडल जीत लिया है। तो वहीं सरबजोत के जूनियर कोच ने ये कहा कि उनकी जीत की खुशी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और दूसरों को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। सरबजोत का ओलंपिक मैच था जी, ब्रॉन्ज मेडल के लिए जी। तो मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह की जोड़ी जी है, 10 मीटर का मैच था ये। तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने मिल गया जी, क्योंकि सरबजोत और मनु भाकर जी दिया जी। इंडिया की झोली में एक ब्रॉन्ज मेडल और पड़ गया। बचपन से लेकर अब तक किस तरह से सरबजोत रहा है? सरबजोत जी 2013 का इस शूटिंग में गया था जी। उसका पहला मेडल 2016 में पुणे से नेशनल का ब्रॉन्ज मेडल आया था। शहर से काफी दूर है, गाँव आने जाने में किस तरीके से क्या दिनचर्या उसकी रहती है? पहले तो सर घर से मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर सड़क नहीं आता था जी। तो उसके बाद फिर यहाँ बस में उसका अप डाउन था जी। 2019 से 19 बस में उसका अप डाउन था जी। 19 के बाद फिर गाड़ी ले ली, गाड़ी में आने लगे। मैं सरबजोत से प्रेरणा यही भी अच्छा खिला जी, अच्छा करा जी, खुश रहा जी हर टाइम। किस तरह से स्वागत किया जाएगा सरबजोत का अंबाला पहुंचने में? फिर सर सरबजोत का मैंने अभी पता नहीं कब घर पहुंचेगा जी। तो अभिषेक राणा जी ने पता नहीं कब आएगा जी घर पे जी। उसका जी पूरा अंबाला के साथ डीजे के साथ स्वागत किया जाएगा जी। और बहुत ज़्यादा खुशी है जी, सरबजोत ने मेडल, पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है इस टाइम। और मैं अभिषेक सर को और सरबजोत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी, जो एक मेडल लेके आए हैं देश के लिए जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी देश के लिए जी। तो कैसे खुशी मना रहे हैं? मैम ढोल धमाकों के साथ सभी को सेलिब्रेट करके जी एक खुशी मनाई जा रही है जी। और सरबजोत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैम वापिस आने पे सरबजोत को एयरपोर्ट से ही ढोल धमाकों के साथ लेके आएंगे जी। तो मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जीत पर हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने ये कहा कि मैं हरियाणा के बेटे और बेटी दोनों को बधाई देता हूं। मनु भाकर ने बेटियों और उनके सम्मान में मिसाल पेश की है और हर भारतवासी और उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं हरियाणा के बेटे और हरियाणा की बेटी दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंबाला के लाल सरबजोत ने ओलंपिक के अंदर पहली बार अंबाला का, हरियाणा का नाम जो पहुंचाया है, बहुत गर्व की बात है। और जो ब्रॉन्ज मेडल लिया है, और हमारी हरियाणा की बेटी जो आज हरियाणा की नहीं पूरे देश की बेटी है, हर भारतीय उसको बड़ा प्यार करता है। और उसने बेटियों के लिए, उनके सम्मान के लिए एक नई मिसाल, पहली ऐसी प्लेयर वो बनी है कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली। ब्रॉन्ज मेडल इस बार दोनों की मिक्स जो है 10 मीटर एयर पिस्टल का मुकाबला था, कोरिया से जीता है दोनों ने। और मैं बहुत बहुत बधाई जो है दोनों को देना चाहता हूँ, और इनके गर्वित माँ बाप को भी और हर भारतवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरबजोत और मनु भाकर ने जीत हासिल कर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम जो है वो रोशन किया है। तो जीत के बाद जहां परिजनों और देश में खुशी का माहौल है, तो वहीं मनु भाकर की माता सुबेदा भाकर ने ये कहा कि वो बहुत खुश हैं। लोगों का इतना प्यार मिला है जो कि प्रशंसनीय है। सरबजोत और मनु की मेहनत रंग लाई है, भगवान की कृपा से ये सब हुआ है। दोनों बच्चों के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं और भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली है। जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो मनु की पिस्टल में जो गड़बड़ आई थी वो मंगलवार को ही आई थी। तो आज मैंने कहा कि भगवान आप
आप आज आपकी भी परीक्षा का समय और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज हम क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है, सर्वजोत और मनु को, वो काबिल तारीफ है। तो जिंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुँचा है उन्होंने। तो हमारी जो श्रद्धा, हम चारों हमारी फैमिली में, जैसे मेरे पति, मैं, मेरा बेटा और मनु, हम हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। हम अपनी पूजा करते रहते हैं। मैं हर रोज़ बच्चों को बोल के, अभी तो जैसे उनकी हैबिट होगी, हर रोज़ हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और मैं सुबह 4:30 बजे उठ के, जब से मनु ने ट्रायल करी है, मैं पूरे साल से, मैं पूरा जनवरी से लगी हुई है तब करने की, भगवान मुझे वो फल अब की बार निष्फल मत करना, फल जरूर दे देना मेरी बेटी को। चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना। तो आज वो नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तब कर रहे थे। जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है, तो मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा मेरा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय नशा निषेध समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो इस अवसर पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा भी मौजूद रहीं। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ये कहा कि नशा संपूर्ण समाज के लिए एक बड़ी समस्या है। नशे की समाप्ति के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज बदलते परिवेश में मादक द्रव्यों का सेवन बड़ी चिंता का विषय है। तो वहीं हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य युवाओं को नशे से दूर रखना और उसके प्रति जागरूक करना है। राज्य बाल कल्याण परिषद और हमारी सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। इसके लिए राज्य बाल कल्याण परिषद निरंतर समाज सेवी व्यक्तियों, NGOs एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। लेकिन नशा मुक्ति की इस मुहिम से सरकार का सहयोग करते हुए प्रदेश के हर एक व्यक्ति एकजुट होकर लोगों को जागरूक करना होगा। मैंने हमारे मंत्रियों ने जो बताया बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैंने मूलचंद शर्मा जी जो परिवार के बारे में बताया, संस्कार के बारे में बताया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और लोकसभा में महाभारत ना करने की अपील की है। विज ने कहा कि उन्हें संसद में विकास के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। तो वहीं हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर अनिल विज ने टिप्पणी की है। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं राहुल गांधी जी से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि लोकसभा में महाभारत मत कराएं। इनको हमारी संस्कृति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। कहीं से कोई दो टुकड़े जान आते हैं और तुक्केबाजी करते हैं विधानसभा के अंदर। इनको मालूम नहीं है महाभारत हुई थी तो क्या हुआ था। लोकसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर सारे देश ने अपने मत का प्रयोग करके प्रतिनिधि चुने हैं। वहाँ पर बैठकर विकास की योजनाओं पर चर्चा होनी चाहिए, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। कृपया करके लोकसभा में महाभारत मत कराइए। तो फतेहाबाद की रतिया में कावड़ियों को बस की साइड लगने के बाद कावड़ियों ने एक स्कूल बस पर पथराव कर दिया। बस के शीशों को ईंटों से तोड़फोड़ दिया गया। बस में बच्चे सवार थे जो कि पथराव में बाल बाल बचे हैं। तो इस दौरान रास्ते में जो भी वाहन आया उस पर भी पथराव शुरू कर दिया गया। बाद में दल के लोग मौके से आगे रवाना हो गए। उधर गुस्साए स्कूल बस चालकों ने मौके पर बस को आधा तिरछा लगाकर रोड पर जाम लगा दिया। तो जानकारी ये सामने आई है कि कावड़ियों का एक जत्था जो है वह हरिद्वार से कावड़ भरकर रतिया होते हुए फतेहाबाद की तरफ जा रहा था। जत्था जब रतिया के टोहाना रोड से गुजर रहा था तो बताया जा रहा है कि एक बस ने एक कावड़ियों को साइड मार दी। इसके बाद कावड़िए भड़क गए और उन्होंने बस को रुकवा लिया। बस में सवार बच्चे घबराकर बाहर निकल गए। इसके बाद कावड़ियों ने वहां पड़े ईंट पत्थर उठाकर बस पर मारना शुरू कर दिया। तो वो एक बस वाला था, उसमें बच्चे थे, ठीक है। वो मेरे से साइड मांग रहा था, हॉर्न दे रहा था बार बार में, और मैंने क्या किया, मैं उसको साइड देने लगा।
साइड देने लगा, मैंने उसको हाथ दे दिया, वहाँ पर गंद आ गया। ठीक है, गंद आकर मैं उसको साइड देने लगा जब, तो उसने ले आकर, मैं उन्हें उसका हाथ दे दिया, भी 1 मिनट रोक ला, उसके बाद ले जाना। ठीक है, उसने ले आकर पीछे से इसके बाइक से जो बाई साइड शीशा होता है ना, उस पालकी में खंडित कर उसमें लगा दी, और लगाकर उसने ब्रेक लगा दिए। तो कावड़ मैंने खींची तो जाएगी। ठीक है, उसने जक्कन ब्रेक लगा दी और उसके शीशे में अलझ के और जो सारी कावड़ खंडित होगी। और फिर उसके बाद मैं बोला, मगर ये क्या कर दिया तूने? फिर मेरे को गाली देने लगा, क्या तेरे को दिखता नहीं है ये वो। फिर उसके बाद उसकी जो हमने देख लिया, आपने देख लिया, वो ही हुआ। बोलो बोलो। गाड़ी रोक ली ड्राइवर ने, फिर उन्होंने इशारा दिया चल, ऐसा लगने के बाद उन्होंने गाड़ी रुकवा ली। बिल्कुल, हमने जाने नहीं दी थी गाड़ी, बच्चे फिर दूसरी गाड़ी में डाल कर ले गए हम। उसके बाद बच्चे जाने के बाद इन्होंने गाड़ी तोड़ी। बाद में तोड़ी है बच्चे ले जाने के बाद? बात क्या हुई थी? साइड सूट देने की बात हुई थी? थोड़ा सा उनके कावड़ के साथ टच हो गया था। कितने वो कावड़ी कावड़ लेके आ रहे थे? कितने लोग थे? 15-20 लोग थे। फिर उसके बाद पथराव किया, उन्होंने पथराबाजी करी है, सारे शीशे तोड़ दिए। ठीक है, ठीक। अब कार्रवाई क्या चाहते हो? अब कार्रवाई ये अभी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए पुलिस को। अच्छा। पुलिस कोई न्याय नहीं दे रही, टाइम पास कर रही है। अकाल एकेडमी की स्कूल की बस थी और उधर कावड़ वाले आ रहे थे, तो उनका में थोड़े से टच होने की वजह से झगड़ा हो गया, तो बस किसी से तोड़ दिए थे कावड़ वालों ने। तो उनके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज़ के साथ।